हेलो गाइस, आज मैं जो ये एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ इस ड्रामा की, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और ये गैंग्स की फाइट से भरा पड़ा है ड्रामा। इस ड्रामे में हम दो गैंग की लड़ाइयों को देखेंगे, वो भी एक लड़की के ऊपर। यानी कि इस ड्रामे में हमें लव ट्रायंगल भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा और जेलस सीन भी इस ड्रामे में हमें देखने को मिलेंगे। तो बिना देर करते ही वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हमें दिखाई जाती है व्हाइट टाइगर टीम, जिसका जो लीडर है वो है चैंग। और सेकंड हमें दिखाई जाती है गोल्डन टाइगर टीम, जिसका जो लीडर है उसका नाम डेनियल होता है। डेनियल हैंडसम और कूल पर्सनैलिटी का मालिक होता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बुटैन होता है और ये डेनियल की गर्लफ्रेंड होती है। और डेनियल इसके ऊपर गन को तान कर खड़ा होता है और जो चारों तरफ डेनियल के बंदे खड़े होते हैं वे डेनियल से बोलते हैं कि इस लड़की को कठोर सजा दो। और जो वो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और डेनियल बोलता है कि हाँ, हमारी दुनिया में विश्वासघात की एक ही सजा है। और ये बोलकर वो उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है और गोली लगते ही वो लड़की पानी के अंदर डूबती चली जाती है। और गोली चलाने के बाद डेनियल भी बहुत ज्यादा सैड होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस लड़की से प्यार करता था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। के बाद हमें वैसी ही लड़की दिखाई जाती है। मानो ये लगता है एक पल के लिए कि भूटान अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये उसकी हमशक्ल है जिसका नाम फासाई होता है और ये यहाँ पर काम कर रही होती है। और फासाई यहाँ पर बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट लड़की है जिसका जो प्यार है वो होता है डॉक्टर एड। फासाई और डॉक्टर एड दोनों ही काफी सालों से साथ में हैं और यहाँ पर अब हमें फासाई की बेस्टी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है फाई नजर आती है, जो कि फासाई से बोल रही होती है कि आज का दिन काफी खास लग रहा है। लगता है डॉक्टर केट आज तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं एक सरप्राइज के तौर पर, जिस पर कि फासाई काफी खुश हो जाती है और वो जाकर देखती है तो डॉक्टर केट फासाई को प्रपोज करने की बजाय अपने कॉलीग डॉक्टर कवान को प्रपोज कर देते हैं। और यहाँ पर अपने साथ हुए धोखे से फासाई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो रो रही होती है। दूसरी तरफ हमें डेनियल दिखाया जाता है। डेनियल को उसके लोग बॉस कहकर पुकारते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डेनियल है वो नया बॉस बना है, लेकिन उसकी लीडरशिप और उसकी लड़ने की जो फाइटिंग स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर डेनियल की राइवल गैंग का भी पता चलता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर है, जिसका जो लीडर है वो चैन मिंग होता है और ये दोनों काफी मुख्तलिफ होते हैं। दरअसल जो व्हाइट टाइगर गैंग है वो डेनियल की गैंग से एकदम उल्टा काम करती है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और यहाँ पर डेनियल ये कहते हुए भी नजर आता है कि उसके पास व्हाइट टाइगर टीम के खिलाफ सबूत है जो कि ब्लैक रिकॉर्ड्स माने जाते हैं और ये पुलिस को देकर कभी भी व्हाइट टाइगर गैंग को एकदम साफ करवा सकता है। दूसरी तरफ हमें फासाई की फैमिली दिखाई जाती है। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे काइंड पर्सन है और बहुत ही ज्यादा स्वीट लवली है, लेकिन यहाँ पर फासाई अपनी फैमिली से अपने पेरेंट्स से ये दुख छुपा देती है कि कैसे डॉक्टर आंट ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन वो अपने फ्रेंड के सामने नहीं छुपा पाती है और उसके सामने काफी ज्यादा रोती है। लेकिन आखिरकार बेस्ट फ्रेंड होते ही ऐसे है, उनसे उसका दुख नहीं देखा जाता और वो बोलती है तुम्हें इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक नई जगह माहौल की जरूरत है, तो तुम क्यों ना बिजनेस ट्रिप में मेरे साथ जापान चलो। अब यहाँ पर जापान ट्रिप इनकी लाइफ को कैसे बदल देता है ये तो हम आगे देखेंगे। अब जब ये दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर इन्हें व्हाइट टाइगर टीम का लीडर चैन मिंग देख लेता है। उसे देखकर ये लग रहा होता है कि जानो ये भूटानी है जो कि वापस आ गई है। और यहाँ पे हमें पास्ट का भी दिखाया जाता है कि पहले चैन मिंग और डेनियल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच में मसले आ गए जिससे कि वे दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि चैन मिंग के पेरेंट्स को डेनियल ने ही मारा होता है और इसीलिए चैन मिंग को खुद लीडरशिप हाथ में लेनी पड़ी और इसी बात का वो डेनियल से बदला लेना चाहता है, इसीलिए उन दोनों के बीच दुश्मनी होती है। लेकिन चैन मिंग भी भूटान को लाइक करता था, इसलिए वो फासाई के पीछे जाता है, लेकिन फासाई जब तक टैक्सी में बैठकर वहां से चली गई होती है। लेकिन अब उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये डेनियल ही है जिसने भूटान को उससे छीन लिया और उसके पेरेंट्स को भी उससे छीन लिया है, उससे दूर कर दिया। और अब चैन मिंग की जो बदले की आग वो और ज्यादा भड़क जाती है। अब तो वो किसी भी कीमत पर डेनियल से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ जापान में ये दोनों गैंग आमने सामने आ जाती है। पहले तो व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर गोल्डन ड्रैगन
टीम के लीडर बातों ही बातों में एक दूसरे को काफी सुनाते हैं, फिर दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। और इसमें हमें ये नजर आता है कि जो चैनमिंग है वो नया लीडर बना है, लेकिन जो डैनियल है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा होता है। और यहाँ पर वो चैनमिंग को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझकर जो गोली होती है वो उसके साइड में ही जाया कर देता है। लेकिन जब लड़ाई में एक सीन ऐसा भी आता है जब चैनमिंग डैनियल पर भारी पड़ जाता है और वो डैनियल के ऊपर गोली चला देता है और उसके शोल्डर को घायल कर देता है। अब यहाँ पर जो डैनियल है वो एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है कुछ मेडिसिन लेने के लिए, और वहाँ पर इसकी मुलाकात फासाई से हो जाती है। और ये उसे देखकर एकदम शौक होता है, क्योंकि इससे ये लग रहा होता है कि भूटान जिंदा है और ये भूटान ही उसके सामने आ गई है। और ये यहाँ पर फासाई के हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जल्दबाज उल्टे सीधे नाम लेने लग जाती है और बोल देती है कि मेरा नाम डॉक्टर कमल है। लेकिन यहाँ पर जो डैनियल होता है वो बिग गैंग का लीडर ऐसे थोड़ी ना है, वो उसका पासपोर्ट देखता है जिसके ऊपर फासाई लिखा हुआ होता है। यहाँ पर फासाई डर के मारे शॉपिंग मार्केट से बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर दूसरी गैंग के आकर उस पर गोली चला देते हैं, जिसे कि डैनियल बचा लेता है और अपने साथ साइड में ले जाता है। और जब गोलीबारी शांत हो जाती है तब डैनियल फोर्सली फासाई से बोलता है कि तुम मुझे उसी होटल में ले चलो जहाँ पर तुम रुकी हुई हो। अब यहाँ पर ये दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन डैनियल ने फासाई को इस तरह से पकड़ा हुआ होता है जैसे कि वो ये प्रिटेंड कर रहा हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फासाई यहाँ पर अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर सबको बता रही होती है कि वो मुसीबत में है और उसे हेल्प चाहिए, लेकिन कोई भी फासाई की शक्लों पर ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर सबकी नजरों से बचकर होटल रूम तक आसानी से पहुंचाते हैं। इसके बाद फासाई किसी तरह वॉशरूम में आकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड भी क्या बोल, क्योंकि वो पार्टी में बिजी होती है और वहाँ पर म्यूजिक की आवाज में उसे फासाई की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही होती है। दूसरी तरफ जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तब तक डैनियल अपने हाथ की गोली निकाल चुका होता है। अब यहाँ पर फासाई आकर डैनियल की ड्रेसिंग करने लग जाती है, लेकिन उसी वक्त उसे डॉक्टर आंट की याद आती है, क्योंकि वो ज्यादातर उसी के साथ ड्रेसिंग वगैरह किया करती थी। और इसके बाद फासाई काफी सैड बैठी हुई होती है, तो डैनियल बोलता है कि तुमने मुसीबत के वक्त मेरा साथ दिया है और मुझ पर एहसान किया है, मैं इस एहसान के बदले तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन फासाई इसके जवाब में बोलती है कि अगर तुम्हें एहसान करना है तो ये करो कि मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर डैनियल हंसते हुए बोलता है कि तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, तो मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। दूसरी तरफ हमें चैनमिंग दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग कर रहा होता है। दरअसल वो एक पेंटर बनना चाहता था, एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसका इस गैंगस्टर वाली लाइफ से कोई भी ताल्लुकात नहीं था, लेकिन जब उसकी फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक खत्म होते गए और उसे बदला लेना था, इसलिए फिर उसे ये लीडरशिप की गद्दी संभालनी पड़ी। यहाँ पर चैनमिंग को पता चल जाता है कि डैनियल कहाँ पर और किसके साथ है। यहाँ पर वो अपने बंदों को बेचता है, तो वे फासाई को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर डैनियल आ जाता है जो कि अपने फाइटिंग स्किल से फासाई को बचा लेता है। और यहाँ पर वो अपना एहसान बहुत अच्छी तरीके से चुकाता है फासाई की जान को बचाकर। और इसके बाद जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनकी कार के टायर पंचर हो जाता है। यहाँ पर अब एक जापानीज बुजुर्ग आदमी आ जाता है जो कि डैनियल और फासाई को अपने साथ गांव की तरफ ले जाता है, लेकिन इन सब के बीच फासाई का जो हैंड पर्स होता है वो चैनमिंग की गैंग के हाथ लग जाता है। और अब ये जो पर्स है वो चैनमिंग के हाथों तक आसानी से पहुंच जाएगा और उसे पता लग जाएगा कि ये भूटान नहीं फासाई है जो कि उसकी हमशक्ल है। लेकिन यहाँ पर अब किस्मत अलग ही खेल खेलती है, यानी कि डेस्टिनी अपना खेल खेलती है। जो डैनियल का राइट हैंड होता है वो फासाई की फ्रेंड को बाहर ड्रंक देख लेता है, और जब वो उस लड़की को होटल रूम में लेकर आता है तो वो वहाँ पर अपने बॉस का खंजर पाता है। यहाँ पर अब उसे समझ में आ जाती है कि डैनियल इसी लड़की की फ्रेंड के साथ कहीं पर भागा हुआ है। और यहाँ पर वो फासाई का पासपोर्ट देख लेता है और जिससे कि उसको सारी कहानी समझ में आ जाती है। इसके बाद वो उस लड़की को तसल्ली दिलाता है कि अगर मेरा बॉस सलामत है तो तुम्हारी दोस्त भी सलामत है। राइवल गैंगस्टर टीम, और अगर बॉस पकड़ा गया तो मेरे बॉस से ज्यादा बुरा सलूक तो तुम्हारी फ्रेंड के साथ होने वाला है, क्योंकि हम गैंगस्टरों की लाइफ में रूल होता है कि हम दुश्मन से ज्यादा दुश्मन के साथ देने वाले को सजा देते हैं। और उसकी इस बात पर वो लड़की तो बेहोश हो जाती है। अब हमें दूसरी तरफ डैनियल दिखाया जाता है। दरअसल जो बुजुर्ग था वे दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे और वहीं पर डैनियल फासाई को लेकर चला जाता है। वहाँ पर वो इस तरह इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे कि फासाई और वे दोनों पति पत्नी हो, ताकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस ना किए
की जाए। लेकिन फाशा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो डैनियल से पूछती है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन डैनियल कुछ भी जवाब नहीं देता। तो फाशा काफी गुस्से में और बहुत ही ज्यादा वियर्ड रिएक्शन देकर जाती है, जिससे कि डैनियल को समझ में आ जाता है कि ये उसकी बुटान तो बिल्कुल नहीं है बल्कि उससे एकदम मुख्तलिफ है, यानी कि गुस्से की तेज लड़की है। थोड़ी देर बाद फाशा बहुत ही ज्यादा सैड सा मूड बनाकर बैठी होती है, जिससे कि डैनियल को बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हारी डेड बॉडी भेजने की बजाय ये अच्छा है कि थोड़े बहुत दिनों के बाद तुम सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंच। यहाँ पर फाई के पास फाशा की मोम की कॉल आती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी से बात नहीं हुई है, तो क्या वो तुम्हारे साथ है, उससे बात करवाओ। लेकिन सबसे पहले फाई यहाँ पर ये पूछती कि आपकी बेटी की कोई हमशक्ल थी क्या। लेकिन फाई फासाई से बात करवाने पर कोई बहाना देकर फोन को कट कर देती है। लेकिन यहाँ पे फासाई के पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि फासाई की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर आंट दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी फियांसी को झूठ बोल देते हैं कि उसने फासाई को इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें करती थी और अनमेच्योर लड़की थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं, बहुत ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और तुम मेरे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। दूसरी तरफ हमें फासाई दिखाई जाती है, जो कि एक तो खतरनाक गैंगस्टर के साथ थी और दूसरी खतरनाक गैंगस्टर की टीम उसे मारने के लिए लगी हुई थी। इसीलिए वो अपनी विल लिखना स्टार्ट कर देती है, जो कि एक बहुत ही मेमोरेबल लेटर होता है। और इसके बाद वो डैनियल से बोलती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो तो तुम एक काम करो, जोर जोर से हंसो। और वो हंसकर दिखाने लग जाती है कि इस तरह से तुम हा 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 कर कर हंसो जोर से, इससे तुम्हारी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। और फासा यहाँ पर डांस भी कर कर दिखाने लग जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बचकानी वाली हरकतें लग रही होती है डैनियल को, इसलिए वो वहां से जाने लग जाता है। लेकिन फासा उसे रोकती है और रोकते वक्त उसका नेकलेस टूट जाता है और ये नेकलेस उसकी लेट गर्लफ्रेंड की निशानी होती है, इसलिए डैनियल गुस्से में आ जाता और बदले में डैनियल उसके मेमोरेबल लेटर को फाड़ देता है, जिससे कि फासे को गुस्सा आता है तो वो डैनियल के चाटा लगा देती है। बोलती है माना मुझसे तो गलती हुई लेकिन तुमने तो जानबूझकर ये किया। वो दोबारा से चाटा लगाने वाली होती है, लेकिन डैनियल उसका हाथ रोक लेता है। फासा वहां से गुस्से में जाने लग जाती है। फासा उसे इतनी क्यूट लगती है कि वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन फासा अपने हाथ पैर चलाने लग जाते हैं, जिससे कि उसके हाथ उसकी चोट पर लग जाते हैं और डैनियल को काफी दर्द होता है, जिससे कि वो फासाई को झटके से नीचे गिरा देता है और इससे फासाई के पैर में मोच आ जाती है। और जैसे ही डैनियल उसे उठाने लगता है, लेकिन फासाई उससे दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन डैनियल बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम्हारी जान पर खतरा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन फासाई कुछ भी नहीं सुनती और वहां से जाने लग जाती है। तो डैनियल उसी की लाइन रिपीट करते हुए जोर जोर से हंसने लग जाता है कि देखो जैसे तुमने कहा था मैं उसी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर फासाई को भी ये काफी फनी लगता है और वो भी मुस्कुराने लग जाती है। डैनियल बोलता है कि मैं अब जैसे तुम चाहती हो वैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इसके बाद वो फासाई को अपनी गोद में उठा लेता है। इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।